आज बात संधि की। कल हमने समास के बारे में बताया था कि जब दो शब्द मिलते हैं और एक नया शब्द बनता है तो समास कहलाता है। और आज बात करते हैं संधि की। संधि में भी समास की तरह है, लेकिन यहाँ वर्ण मिलते हैं। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनके मिलने से कुछ परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक नया शब्द बनता है, तब ये कहलाती है, पूरी प्रक्रिया संधि कहलाती है। ठीक है। संधि इस प्रकार है, यानी जब दो वर्ण मिलेंगे और मिलके कुछ परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन से एक नया शब्द बनाएंगे, संधि कहलाएगी। समास में शब्द मिलते हैं, यहाँ वर्ण मिलते हैं। बस यही ध्यान रखना है कि वर्णों का मिलन और परिवर्तन हो जाएगी संधि। और संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्वर संधि जब दो स्वर मिलते हैं तब दो स्वरों का मिलन होता है। स्वर से स्वर मिल जाएगा तो ये कहलाएगी स्वर संधि। उदाहरण के लिए विद्या धन आलय। विद्या और आलय, विद्या का मतलब विद्या है, पढ़ाई लिखाई, और आलय का मतलब घर। जब ये दोनों मिलते हैं, विद्या का आ और आलय का आ, ये दोनों स्वर हैं। स्वर से स्वर मिल रहे हैं, विद्यालय होगा, परिवर्तन होगा, एक आ खत्म हो गया, विद्यालय हो गया। तो यहाँ यानी दो स्वर मिले और एक स्वर खत्म होके बन गया विद्यालय। जब दो स्वर मिलने से जो संधि हुई है तो इसे स्वर संधि कहा जाता है। इसी प्रकार व्यंजन संधि है अगली। व्यंजन संधि भी नाम से स्पष्ट है। इसमें यह है कि व्यंजन जरूर होगा, चाहे वो स्वर से मिले या व्यंजन व्यंजन से मिले या स्वर से मिले, तो होगी व्यंजन संधि। यानी व्यंजन का रहना जरूरी है, चाहे वो व्यंजन स्वर से मिले या व्यंजन व्यंजन से मिले। उदाहरण के लिए दिग्गज, दिक धन गज, दिक और गज, दिक का और दिग्गज, गज का गा, ये दोनों मिलने, दोनों व्यंजन है, दोनों का मिलन हो रहा है, तो ये हो गई व्यंजन संधि। यानी व्यंजन से व्यंजन मिल रहा है, व्यंजन संधि हो गई। इस प्रकार अगली जो विसर्ग संधि है वो भी नाम से स्पष्ट है। जहां विसर्ग, जब विसर्ग का मिलन व्यंजन या स्वर से होता है, इसमें विसर्ग है तो विसर्ग का होना अनिवार्य है, चाहे वो स्वर से मिले चाहे व्यंजन से मिले। स्वर संधि थी तो उसमें स्वर और स्वर मिलते थे, उसमें कोई व्यंजन विसर्ग नहीं होती थी। व्यंजन संधि थी तो उसमें व्यंजन का होने अनिवार्य था, चाहे वो व्यंजन व्यंजन से मिल रहा हो चाहे स्वर से मिल रहा हो। और ये तीसरी है विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग का होना अनिवार्य है, चाहे वो स्वर से मिले चाहे व्यंजन से मिले। उदाहरण के लिए सरोज, सरह धनजा। सरोज सरह माने तालाब, जा माने जन्म, जिसका तालाब से जन्म हुआ हो, सरोज यानी कमल। मनोज, मनह धनजा, मनोज यानी कामदेव। इस प्रकार संधि के तीनों प्रकार स्पष्ट हो गए। संधि स्पष्ट हो गई, एक बार मैं फिर से क्लियर किए देता हूं। जब दो वर्ण परस्पर मिलते हैं, उनके मिलने से परिवर्तन होता है, परिवर्तन के परिणाम स्वरूप शब्द बनता है, उसे संधि कहा जाता है। इसके प्रकार में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बस आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे होम। धन्यवाद।